हाँ, तो ये चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जैसे अगर तुम्हारा कोई लोन पेयर नहीं है तो हम चाहे शेप की बात करें, हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, चाहे हम जियोमेट्री या स्ट्रक्चर की बात करें, चारों की चारों सेम चीज़ें होंगी। लेकिन जहाँ पर तुम्हारा लोन पेयर आएगा वहाँ पर तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जियोमेट्री, ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ये शेप और स्ट्रक्चर से अलग हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम सबसे पहले आते हैं हम पहले जो भी केसेस हम एक्सप्लोर करेंगे सब के सब हम बिना लोन पेयर वाले पहले करेंगे, जिसमें आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक तुम्हारा s ऑर्बिटल है, एक तुम्हारा p ऑर्बिटल है। ठीक, तो इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं जैसे BeF2। ठीक, तो इसमें हमें सीधे समझ में आ रहा है ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा और ये 180 डिग्री एंगल रहेगा। देखो अब ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक, हमने तो BeF2 देखा और हम समझ गए कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये चीज़ इनिशियली हमें कैसे पता चल रही थी कि इसका एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जहाँ पर तुम्हारे कोई भी लोन पेयर नहीं होते हैं, या फिर लोन पेयर रहते भी है तो वहाँ पर भी हम हाइब्रिडाइजेशन इसी तरीके से निकालते हैं। देखो, बेरिलियम में तुम्हारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे 2। फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 फ्लोरीन हैं तो वो ले लिया हमने, टोटल कितना हुआ 16। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 कहाँ से आता है, देखो जब भी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले हो तो उसकी ट्रिक यही होती है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड में सबका सम करके उसको डिवाइड कर दिया जाए 8 से। ठीक, एंड जैसे ही हमने इसको 8 से डिवाइड किया 2 आया। 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे 2 ऑर्बिटल होंगे। एंड ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें तुम्हारे 2 ऑर्बिटल रहते हैं, विच इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन।